नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हर दिन की अपडेट देते हैं कि दिन भर क्या कुछ गतिविधियां वहां की होंगी, किस क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां होंगी। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और सीधी तस्वीरें हमें उस क्षेत्र की दिखाते हैं कि दिन भर की वहां पर कौन कौन सी गतिविधियां होंगी जिन पर विशेष रूप से फोकस होगा। तो आज हम इसी क्रम में जानेंगे, सीधे चलेंगे। हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे उनके क्षेत्र की तस्वीर, कि आखिर वहां पर किस तरह की तस्वीर वो देख पा रहे हैं। नरेंद्र, किस तरह की तस्वीर आप वहां से देख पा रहे हैं? बता देना चाहूंगा प्रियंका जी के सरदारपुर तहसील में अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही जागरूकता के हिसाब से हर घर तिरंगा लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में अनेकों स्थानों पर आज बाइक रैली निकलना है, कहीं पर रैलियां निकलना है। जी प्रियंका। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 75 साल आज़ादी के पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन रैलियों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो किस तरह की तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं? जी, राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में यहाँ पर अगर सरदारपुर तहसील में कांग्रेस के विधायक है जो कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी लगातार जागरूकता दिलाई जा रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो भाजपा में भी यहाँ पर पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया हुआ, संजय बघेल हुए, यहाँ पर भी वो भी अलग अलग रैली के माध्यम से जागरूकता दिलाई जा रही है। अभी बता देना चाहूंगा युवा मोर्चा की ओर से भी यहाँ पर सरदारपुर तहसील में एक रैली निकाली गई थी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत। तिरंगा अभियान जिस तरीके से निकाला जा रहा है, आजादी के 75 साल हो चुके हैं, कल 15 अगस्त है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता देना चाहूंगा कि इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूं उस वक्त भी अगर देखा जाए तो सभी के घरों पर तिरंगे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो तिरंगों को लेकर अलग ही जागरूकता देखी जा रही है। हर घर तिरंगा लगा हुआ है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, 15 अगस्त को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं आज? जी, 15 अगस्त की लेकर कल तिरंगा फहराना है, उसको लेकर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हॉस्पिटल में जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, आप रंगाई पुताई करके कंप्लीट कर दिया गया है और यहाँ पर कल यहाँ पर झंडा फहरा दिया जाएगा। नरेंद्र, अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी, वापस से मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ गाडरवारा से भी जुड़ चुके हैं, तो हम विनोद चौक से जुड़े हुए हैं। गाडरवारा की रुख कर लेते हैं और विनोद से जान लेते हैं कि विनोद वहां पर किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं गाडरवारा से। विनोद, किस तरह की तस्वीर है गाडरवारा से, क्या कुछ गतिविधियां दिन भर की आज की? जी, सबसे पहले तो खबर भारत के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको आज बताना चाह रहा हूं कि नरसिंहपुर जिला में आज 14 अगस्त को बहुत बड़ी तैयारियां हैं। जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी द्वारा आज एक बाइक रैली का नरसिंहपुर जिला से सीधा बाइक रैली का जत्था निकला हुआ है, जो कि नरसिंहपुर से होकर करेली, गाडरवारा, तेंदुखेड़ा पहुंचेगा। तेंदुखेड़ा के बाद बरमान में समाप्ति है। उसके साथ ही गाडरवारा तहसील के अंतर्गत साइंखेड़ा विकास खंड में साइंखेड़ा SH44 मेन रोड से अभी खबर भारत की टीम वहां पहुंची थी। एक लंबी तिरंगा झंडा यात्रा यहाँ पर रैली निकाली गई है। 9 किलोमीटर की तिरंगा रैली निकाली गई है। ग्राम बनवारी से साइंखेड़ा के लिए 9 किलोमीटर की तिरंगा रैली थी, जिसमें बड़ी संख्या में वहां पर युवा बड़ी संख्या में मौजूद थे, अपनी अपनी बाइक सवार लेते हुए भारत मां के जयकारे के साथ रैली निकाल रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं गाडरवारा से 15 की दूरी पे जो पूर्व विधायक गोविंद सिंह पटेल जी का जो गृह निवास है बेलखेड़ी, आप देख सकते हैं। मैं सीधा बेलखेड़ी गेट देख सकते हैं आप, मैं बेलखेड़ी गेट के बिल्कुल रोड पर खड़ा हुआ हूँ। होशंगाबाद पिपरिया रोड है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि साइंखेड़ा विकास खंड हो चाहे चिचली विकास खंड हो, सभी ग्राम पंचायतों में और नगर शहर ग्रामों में सभी जगह तिरंगा झंडा के लिए एक बड़ा उत्साह है। हर नागरिक अपने घरों में तिरंगा झंडा लगा रहा है। जिसके पास तिरंगा झंडा नहीं है वो मार्केट से खरीद कर 20 रुपए में तिरंगा झंडा लेकर अपने घर के तिरंगा झंडा लगा रहा है। और बड़ी बड़ी यात्राएं तिरंगा झंडे की निकाल रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई भी प्रशासनिक विभाग या राजनीतिक पार्टी कोई नेता हो, सभी तिरंगा झंडे के लिए एक भारत माता का जज्बा रखते हुए तिरंगा झंडे का संदेश
जो जिला कलेक्टर ने जो सभी से अपील की थी, उनकी अपील पर सभी पूरे नरसिंहपुर जिला में बड़ा माहौल देशभक्ति का बना हुआ है। जी बिल्कुल, पूरे देश में आज तिरंगा ही तिरंगा हो रहा है। पूरा देश अगर देखा जाए तो तिरंगे के रंग में लिपटा नजर आ रहा है, तिरंगे में नजर आ रहा है। हर जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं, हर क्षेत्र से रैलियां निकाली जा रही हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमने सरदारपुर की भी तस्वीरें देखी, वहां पर भी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। हर क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है। हम सरदारपुर ही चलते हैं और उनसे एक क्वेश्चन रख लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। नरेंद्र, अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर, तो किस तरह की तस्वीरें शिक्षा को लेकर, स्कूल को लेकर, उन बच्चों को लेकर? जी, बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में स्कूली बच्चों द्वारा लगातार रैलियां निकाली जा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी कल ही अगर बात की जाए तो स्कूलों से रैलियां निकली थी, जो कि झंडे लेकर अपने अपने स्कूलों में झंडा जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई थी। शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए, शिक्षा विभाग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है ताकि जागरूकता आ सके। बिल्कुल नरेंद्र, एक और सवाल मेरा, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लगातार मौसम मेहरबान बना हुआ है, लगातार मौसम बदल रहा है, कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है बाढ़ का और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। किस तरह की तस्वीरें मौसम को लेकर आप देख पा रहे हैं? जी, सरदारपुर तहसील की अगर बात की जाए तो अभी जल स्तर इतना बड़ा नहीं है। अगर बात की जाए तो कारीकराई डैम हुआ, यहाँ पर माही डैम, 2 डैम इतने बड़े बड़े हैं जहाँ पर जल स्तर अभी बड़ा नहीं है, काफी बड़ा नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र, हम गाडरवारा से भी जान लेते हैं कि वहां से किस तरह की तस्वीरें मौसम को लेकर। विनोद, मौसम की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी दी जा रही है, बाढ़ की स्थिति कई जिलों में देखने को मिल रही है, अगर हम बात गाडरवारा की करें तो किस तरह की तस्वीरें मौसम से जुड़ी हुई आप वहां से देख पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने तो 8 तारीख से 12 तक की यहाँ पर तेज बारिश बताई थी, लेकिन तेज बारिश इस नरसिंहपुर जिला में नहीं हुई है। इस बार नरसिंहपुर जिला में बहुत कम वर्षा हुई है, लेकिन अभी जहां खबर भारत की टीम गाडावारा से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो बेलखेड़ी ग्राम है, उसके गेट पर जो आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर नागरिक भी खड़े हैं। रिमझिम बारिश चल रही है, यहाँ पर पानी थोड़ा गिर रहा है। उसके बाद दर्शकों को खबर बता रही है कि इस नरसिंहपुर जिला में इस बार तेज यहाँ पर नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं बारिश यहाँ पर तेज नहीं हुई है, ज्यादा बारिश नहीं हुई, तो किसान अपनी धान की फसल को लेकर भी परेशान यहाँ पर देखे जा रहे हैं। जो उनके, अगर हम किसानों के खेतों की बात करें तो किसानों के जो धान तो लग चुकी है, लेकिन किसानों के धान के खेतों में इस बार पानी नहीं है, किसान चिंतित हैं। जी बिल्कुल, मतलब कम बारिश, कहना चाहिए कम वर्षा के चलते किसानों की कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी हैं। कई जगह हम देखें तो बाढ़ की स्थिति बनी है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम एक दूसरी तस्वीर गाडरवारा की देखें तो यहाँ कम बारिश हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। विनोद, चलिए, हम किसानों की आपने बात की है तो हम सरदारपुर से चलते हैं और नरेंद्र से जान लेते हैं कि किसानों को लेकर किस तरह की अपडेट है, वहां पर किस तरह की समस्याएं किसानों को आ रही हैं। नरेंद्र, किस तरह की समस्याएं किसानों को वहां पर? जी प्रियंका जी, मैं बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में अभी बारिश निम्न हुई है। हमारे साथ यहाँ पर किसान भी, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। इस बार फसलों की स्थिति कैसे, क्या बनी हुई है? फसलें तो पानी बहुत कम गिर रहा है, तालाब वगैरह सब, नहर वगैरह सब खाली पड़ी है। बारिश बहुत ही कम हो रही है। बारिश कम हुई है, फसलों की कैसी, क्या फसलों में भी स्थिति वही चल रही है। फसल में पानी चाहिए, पानी की जरूरत है। हाँ। बारिश बहुत ही कम। अच्छा, मैं बता देना चाहूंगा कि किसानों को किस प्रकार से दिक्कतें आ रही है यहाँ पर, खाद वगैरह में, या कोई वगैरह में भी दिक्कत आ रही है, समस्या बनी हुई है खादों में। किसान इधर उधर भटक रहे हैं खाद के विषय में। कुछ किसानों ने पहले जो व्यवस्था करी थी, उन्होंने वो व्यवस्था होगी। छोटे किसानों की बड़ी समस्या है। जी प्रियंका जी। बिल्कुल नरेंद्र, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये बात सामने निकल कर आती है कि किसानों को भरपूर मात्रा में खाद मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में खाद दी जा रही है, लेकिन वहीं अगर हम किसानों की, जो हम अभी किसान खड़े हुए थे आपके साथ जिन्होंने बताया, तो उनका तो ये कहना है कि खाद की किल्लत आज भी बनी हुई है। जी, इनका कहना है कि खाद की किल्लत आज भी बनी हुई है। छोटे किसानों को खाद यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहा है। बड़े खातेदारों को मिल पाता है खाद, यहाँ पर छोटे खातेदारों को खाद मिलने में काफी परेशानियां आती है। बिल्कुल, चलिए, खाद की आपने बात करी है, अब हम सीधे गाडरवारा की ओर कर लेते हैं। जी। और मैं प्रियंका जी, मैं स्वास्थ्य विभाग,
जी नरेंद्र बोले, पूरी करें अपनी बात। जी, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र जी मिश्रा जी हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या अभी जैसे कोरोना हुआ, मंकी फंगस हुआ, उसको लेकर क्या अलर्ट है, क्या है सरदारपुर पहले तो आजादी के 75वें वर्षगांठ पर मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और देना चाहता हूं, और अमृत महोत्सव को 4 दिन से मनाया जा रहा है, उसमें सभी को शामिल करना चाहता हूं। आगे बात यह है कि अभी जो मंकी पॉक्स और कोरोना चल रहा है, अभी हमारे इधर तो ऐसी कोई कठिनाई आ नहीं रही है, ना ही कोई केस रिपोर्टेड हुआ है, लेकिन फिर भी हम पूर्ण तैयारी के साथ जो है पूरे अमले के साथ अलर्ट पर हैं। अगर ऐसा कोई भी केस हमारे पास नोटिफाई होता है तो हम उसे पूर्ण सुरक्षा के साथ जो है एडमिट करवाने के लिए जिला में व्यवस्था की गई। सरदारपुर तहसील में सरदारपुर जो सिविल हॉस्पिटल जो अभी नया बनाया गया, उसमें पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है, और आने वाले समय में हमें ऐसा कोई अभी तत्कालीन समय पर ऐसी कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। जी प्रियंका जी, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें मौसम की, लगातार मौसम कहीं सुहावना बना हुआ, कहीं बारिश हो रही, कहीं उमस बनी हुई है। इसके चलते जो मौसमी बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं उनका जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो किस तरह के मरीज हॉस्पिटल में अभी पहुंच रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जी, अभी जैसे मौसम चेंज हुआ है, मौसमी बीमारियां बनी हुई है, किस प्रकार से पेशेंट वहां पर पहुंच रहे हो, कितनी मात्रा में पहुंच रहे हैं? अभी जो है क्लाइमेटिक चेंजेज हैं, तो क्लाइमेटिक चेंजेज में ऐसे हर साल ही होता है कि फ्लू आता है, और ये वायरल है, 2-4-5 दिन का रहता है, फिर चला जाता है। इसमें कोई बहुत विशेष कोई नोटिफाइबल डिसीज नहीं होती जिसके पीछे हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बेड की व्यवस्था करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 1 डे ओपीडी की होता है, आज ट्रीटमेंट दिया, कल परसों में ठीक हो जाएगा पेशेंट। ऐसी कोई महामारी के तौर पर कुछ भी अभी तत्कालीन कुछ ही आसपास भी ऐसा कोई केस नहीं आ रहा जिसकी वजह से हम बच्चे जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे हैं कि 4-5 दिन ये फीवर रहता है, या जो भी मौसमी बीमारियां हैं 4-5 दिन में खत्म हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अभी अगर हम देखें तो कोरोना की बात करें, मंकी पॉक्स की बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, डेंगू की बात करें, इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर भी है कि भाई 4-5 दिन हो रहे हैं, कहीं डेंगू तो नहीं हो गया, कहीं मलेरिया तो नहीं हो गया, कहीं मंकी पॉक्स तो नहीं हो गया, या कहीं कोरोना के लक्षण तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चिंताएं भी लोगों में बढ़ती हैं। जी, बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर आप बता रहे हैं इस प्रकार से चिंताएं तो लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि अगर एक बीमारी अगर आती है तो क्योंकि अगर आपने देखा है कि पूर्व में कोरोना के दृश्य हमने देखे हैं कि परिवार में अगर कोई एक बीमार होता है तो उसको लेकर कितनी चिंताएं रहती है। बिल्कुल नरेंद्र, हम गाडरवारा की ओर चलते हैं और वहां से जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, वहां पर स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और किस तरह से बीमारियों का संक्रमण है या नहीं है। तमाम जानकारी हम विनोद से ले लेते हैं। विनोद, किस तरह की तस्वीरें गाडरवारा में स्वास्थ्य को लेकर, जिस तरीके से बीमारियां लगातार अटैक कर रही है उनको लेकर, लोगों की जो चिंताएं बढ़ रही है उनको लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही कोरोना के लक्षण प्रदेश में जगह जगह मरीज देखे जा रहे थे, हाँ। तो उसके बाद जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी द्वारा सीधे दिशा निर्देश दिए गए थे। उनके द्वारा एक महाअभियान पूरे जिले में चलाया गया। 2 बार उन्होंने महाअभियान कोविड-19 के तहत महाअभियान चलाए गए हैं। हर नागरिकों से उन्होंने अपील की, जिन नागरिकों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन नागरिकों से उन्होंने कहा कि सभी नागरिक वैक्सीन लगाएं। एक महाअभियान चलाते हुए, चाहे साइकिड़ा विकासखंड हो, चाहे चिचली विकासखंड हो, चाहे गाडावारा एक बड़ा नगर है वहां हो, कलेक्टर के दिशा निर्देश में एक बड़ी स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी पहल की गई थी, जिसका परिणाम यह है कि स्वास्थ्य विभाग में अभी तक गाडावारा तहसील के अंतर्गत कोई ऐसी बड़ी बीमारी सामने नजर नहीं आ रही, न कोरोना के कोई बड़े लक्षण सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ डेंगू की मैंने 2-3-4 मरीज की चर्चाएं सुनी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में आते ही से वो ठीक हो गए। स्वास्थ्य विभाग गाडावाड़ा की हम बात करें, सिविल हॉस्पिटल की, तो वहां पर डॉक्टर बोरे का एक बहुत ही सराहनीय कार्य चल रहा है। उनके द्वारा पूरी स्वच्छता और दवाइयों के पूरी जितनी भी दवाई रहती है प्रशासनिक व्यवस्था को लेते हुए, सारी दवाइयों की व्यवस्था करते हुए, साफ सफाई कर्मियों की जितनी भी व्यवस्था है, जो मौसमी बीमारी होती है बरसात के मौसम में, तो एक बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा है, जिससे साफ सफाई स्वास्थ्य विभाग में देखी जा रही है, जिससे बड़ी बीमारी सिविल हॉस्पिटल गाडावाड़ा में नहीं देखी जा रही है। लेकिन एक बड़ी चिंता की विषय है, खबर भारत ने एक बार
बड़ी खबर विवेकानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांखेड़ा में दिखाई थी और यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर कार्रवाई स्वास्थ्य जो मरीज होते हैं उनके लिए की जाती है। यहाँ विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में पंखे नहीं चलते हैं, चादर बिछाए नहीं जाते हैं, तो मरीज बार बार यहाँ पर परेशान होते हैं। खबर भारत ने बड़ा मुद्दा भी उठाया था और जो नरसिंहपुर के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके द्वारा एक आश्वासन भी दिया गया था कि स्वास्थ्य विभाग जो सांखेड़ा है उसमें तेजी से बदलाव होगा, लेकिन अभी तक कोई तेजी से बदलाव तो नहीं हुआ है। लेकिन खबर भारत की जब खबर चली थी उसके बाद पंखे चले थे, कूलर में जो पानी नहीं डलता था उनमें पानी भराया था, जिस ठंडा पानी गर्मी में जिसमें गर्म पानी निकलता था, तो खबर भारत की टीम ने जब खबर चलाई थी तो उसमें पानी ठंडा निकला, इतना तो बहुत हुआ, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग सांखेड़ा में बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, मगर ये कह सकते हैं हम विनोद की खबर भारत की खबर का असर हुआ है, जिसके चलते अब प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ये जो महाअभियान चलाया गया है इसको भी लोगों का कहीं ना कहीं समर्थन मिला है, जिसके चलते मरीज तो मिल रहे हैं, संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही ठीक भी हो रहे हैं। मैं आपको हर बार एक बात बताता हूँ कि जो नरसिंहपुर जिला के कलेक्टर हैं रोहित सिंह जी, उनका एक बहुत सख्त रवैया रहता है। अगर कोई भी गड़बड़ी तुरंत करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई वो करते हैं। ऐसे ही जब खबर भारत ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर खबर चलाई या बीआरसी की खबर चलाई या शिक्षा विभाग की खबर चलाई या हमने सड़कों की खबर चलाई या हमने वैक्सीनेशन की खबर चलाई, तो कलेक्टर रोहित सिंह जी ने खबर पर संज्ञान लेते हुए तुरंत दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हर कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले घर तिरंगा झंडा खुद फहराया, झंडा फहराने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया पर नागरिकों से उनका काम करने का वो पहले सबको बताते हैं फिर काम कराते हैं। तो उन्होंने एक अपील की थी पूरे नरसिंहपुर जिला के प्रत्येक नागरिकों से, नेताओं से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से कि मैंने अपने आवास पर तिरंगा झंडा लगाया है। मैं भी आपसे अपील करता हूं कि आप भी अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाएं और नियम कानून से तिरंगा झंडा लगाएं। तिरंगा झंडे का कहीं भी अपमान ना हो, तिरंगा झंडा बिल्कुल ना झुके। ऐसा जिला कलेक्टर का ऐसा काम है। आज भी उनके द्वारा बाइक रैली, एक बड़ी बाइक रैली पूरे जिले में निकाली जा रही है। नरसिंहपुर से करेली, तेंदुखेड़ा, गाडरावाड़ा और बरमान में जाकर इस बाइक रैली का समापन होगा। मैं आपको बता दूं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे जिले में बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं पूरे जितने। जी बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से आपने कहा कि जो कलेक्टर है लगातार अगर जिस खबर को उठाई जाती है अगर उसमें कोई लापरवाही पाई जाती है उसे तत्काल संज्ञान में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही अधिकारी की, ऐसे ही कलेक्टर की लोगों को जरूरत है जो उनकी समस्याओं को पूरा करें और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके संज्ञान में आते ही तुरंत उन पर एक्शन लें। तो यही तो उनका काम करने का ही तरीका है, इसलिए नरसिंहपुर जिला में वो लोकप्रिय हो गए हैं। लोगों को आशा और विश्वास रहता है, चाहे उनके जन सुनवाई के कार्यक्रम हो या उन्होंने जो कैंप चलाए, जो उन्होंने शिविर चलाए थे, प्रोजेक्ट निदान शिविर जो उन्होंने चलाए थे, उनका सीधा कहना था कि जो ग्रामीण अंचल के नागरिक 80 किलोमीटर 75 किलोमीटर नरसिंहपुर मेरे पास आते हैं, इतनी दूर पैसा करके, गरीब खर्च करके पैसा आता है, तो उन्होंने निदान प्रोजेक्ट से भर के जो कार्यक्रम चलाए थे ग्राम पंचायतों के बड़ी जगह, तो उनसे कहीं ना कहीं बड़ी तेजी से नागरिकों को लाभ मिला है। तो वो उनका सीधा काम करने का सीधा जुड़ाव सीधा नागरिकों से रहता है, इसीलिए वो नरसिंहपुर जिला में एक जनप्रिय कलेक्टर बन चुके हैं। वो जो भी बात अपील करते हैं तो उनका वो सभी नागरिक एक विश्वास करते हैं और उनकी पहल पर काम करते हैं। जी बिल्कुल है विनोद, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ भोपाल से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा भी जुड़ चुके हैं। हम भोपाल की तस्वीरें देख लेते हैं। प्रदीप, किस तरह की गतिविधियां दिन भर की, अगर मैं सबसे पहले बात करूं राजनीति की, तो किस तरह की तस्वीरें है भोपाल से? बिल्कुल प्रियंका, आज जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल जो है वो आज केंद्र बिंदु रहने वाला है धार का, क्योंकि जहां पर कारम डैम को लेकर के लगातार सियासत जो है वो देखी जा रही है। 305 करोड़ रुपए के आसपास की लागत से बने इस डैम की अगर हम बात करें तो जो भराव की जो
ज़्यादा जल भराव होने के चलते इसको डैम में कहीं ना कहीं दरार आने की वजह से इस डैम की स्थिति जो है कहीं ना कहीं खराब हुई थी। उसको लेकर के अब एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई हादसा या किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। उसको लेकर के तमाम जो बैठकें हैं वो अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार से काम होना है और किस प्रकार से काम को और आगे तेजी से बढ़ाया जा सके। इसको लेकर के लगातार उन्होंने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनसे बात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो चर्चा लगातार कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है उनके साथ वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। साथ साथ तमाम जो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान की स्थितियों की जो चर्चा जो है वो लगातार करते हुए देखे जा रहे हैं। साथ साथ आज जो सियासी इसमें ये देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो आज धार पहुँचेंगे और धार में जाकर जो स्थिति है वहाँ की उसका जायजा लेंगे। कांग्रेस लगातार इस पर आरोप लगाती हुई देखी जा रही है कि 305 करोड़ रुपए की लागत से इस जो डैम है जिसका निर्माण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। उसको लेकर के कांग्रेस अब जो है वो शासन पे एग्रेसिव मोड पे देखी जा रही है। वहीं अगर दूसरी चर्चाओं की अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो कमिश्नर ऑफिस से जो है वाहन रैली निकालेंगे। तिरंगा वाहन रैली का जो आयोजन है वो आज पुलिस के द्वारा किया जाना है। उसको हरी झंडी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर दूसरे जो कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो आज हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा वो आज वाहन रैली निकालने वाले हैं। लगभग 25 किलोमीटर के आसपास की ये वाहन रैली रहेगी, जिसमें करीब 5000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस वाहन रैली में शामिल होंगे। हालांकि कई तमाम और जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो आज राजधानी भोपाल में देखे जाएंगे, लेकिन अगर सबसे बड़े महत्व की बात की जाए तो आज कारम डैम और वाहन रैलियों को लेकर के जिस प्रकार से जो रोड शो रहने वाला है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नजरें आज उस पर ही टिकी रहेंगी। हाँ बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से लगातार रैली निकाली जा रही है और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो नेता हैं, अधिकारी हैं, लगातार भोपाल में रैली निकाल रहे हैं। लोगों की अगर हम बात करें, आम जनता की बात करें तो कितना उत्साह आम जनता में देखने को मिल रहा है और जो जागरूक किया जा रहा है, कितनी जागरूक है आज की जनता। बिल्कुल प्रियंका, आज जिस प्रकार से देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और उसको लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो शासन प्रशासन ने कर ली हैं। लगभग अगर ये माने कि जो 1.5 करोड़ लोगों तक घर घर झंडा पहुंचाने का जो लक्ष्य था, कहीं ना कहीं उसके आसपास जो है वो सरकार पहुंचती हुई देखी जा रही है। साफ तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि हर वर्ग को हर घर के अंदर तिरंगा फहराना कहीं ना कहीं एक गर्व का विषय जो है वो जरूर रहेगा। लेकिन कई तमाम जो सावधानी है वो भी इन जनप्रतिनिधियों को देखना ज़्यादा जरूरी होगी। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का जो कहीं अपमान न हो सके या किसी प्रकार से इसका जो ये कहा जा सकता है कि जो ये तिरंगे फहराए जाएंगे वो किस तरीके से फहराए जाएंगे, उसको भी लेकर लोगों में कहीं ना कहीं सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। देश की आन बान शान का जो पर्व जो है आज़ादी जिसको हम कहते हैं, 75वीं वर्षगांठ जो है कल बड़े धूमधाम से देश पे मनाई जाएगी और उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे वो जिला कलेक्टर के द्वारा कही जाए, नगर निगम प्रशासन के द्वारा कही जाए या खुद सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार के साथ साथ जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, वो लगातार इसमें देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये जरूर देखनी चाहिए कि तिरंगे को लेकर के जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें तिरंगे का कहीं अपमान न हो सके, उसको लेकर भी राजनेताओं को, अधिकारियों को व जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं सतर्क जरूर रहना पड़ेगा। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से हमारे साथ और भी रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं तिरंगे की, तिरंगा रैली निकाली जा रही है, आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, तो जिस तरीके से हम जब सड़कों से निकलते हैं और जगह जगह तिरंगा लगा हुआ नजर आता है तो काफ़ी गर्व महसूस होता है। एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती है कि यार मतलब हमारा तिरंगा एक अभिमान कहना चाहिए अपने आप में नजर आता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती शासन प्रशासन की होगी कि अपमान ना हो उसका, इसको लेकर पैनी नज़र सरकार ने हालांकि बनाई रखी है, लेकिन उसके बाद भी इसका अपमान ना हो सके, इसको लेकर भी काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से। तो इसी के चलते हम नरेंद्र से भी जान लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं कि झंडे का अपमान ना हो उसको लेकर। तो नरेंद्र
नरेंद्र से जान लेते हैं, सरदारपुर से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, बताइए किस तरह की तैयारियां उसको लेकर कि भाई अपमान ना हो तिरंगे का, क्योंकि तिरंगा हमारा मान है, अभिमान है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि तिरंगे का अपमान ना हो। जी, बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी प्रकार से ध्वज का अपमान ना हो, उसको लेकर लगातार अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। सरदारपुर तहसील की बात की जाए तो एसडीएम, एसडीओपी हुए, सरदारपुर के कई अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, ताकि छोटे से छोटे अधिकारी को इसमें लगा दिया गया है, ताकि किस प्रकार से यहाँ पर अपमान ना हो तिरंगे का। बिल्कुल, गाडरवारा की भी तस्वीरें देख लेते हैं, गाडरवारा की भी जानकारी ले लेते हैं। विनोद, वहां से अगर हम बात करें कि तिरंगे का अपमान ना हो, इसको लेकर किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं? मैंने आपको बताया थी कि कलेक्टर साहब ने 13 से 15 जो अगस्त है उसमें विशेष तैयारी को लेकर ये पूरा पर्व मनाया जा रहा है। कलेक्टर साहब ने खुद सोशल मीडिया पर अपना संदेश दिया है। उन्होंने अपील की है कि मैंने सबसे अपने घर पे, मेरे आवास पर मैंने तिरंगा झंडा फहरा है। जिस देश का तिरंगा झंडा का जिस तरह से सम्मान होना चाहिए, जिस तरह से तिरंगा झंडे को लगाना चाहिए, उन्होंने कहा है बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े सम्मान के साथ प्रत्येक नागरिक अपने घर पर यह तिरंगा झंडा फहराएं और बड़े सम्मान के साथ 13 से 15 अगस्त के बीच में जो पर्व, राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा झंडा अभियान का, उसमें आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक भैया भी हैं। हम गाड़ावाड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पूर्व विधायक गोविंद सिंह पटेल का यह गृह निवास है। आप देख सकते हैं बेलखेड़ी एक ग्राम पंचायत है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और यह दुकान लगी हुई आप देख सकते हैं। प्रत्येक ऐसा गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत ऐसा कोई ग्राम नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ पर तिरंगा झंडा ना लगा हो और प्रत्येक नागरिक तिरंगा झंडे को ना पकड़े हो। आप देख सकते हैं हमारे बीच में ये भैया है, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश साहू। जोर से बोले। सतीश साहू, बेलखेड़ी स्टैंड पे। हाँ, बेलखेड़ी स्टैंड से बोले। सतीश भैया, आप बताएं कि तिरंगा झंडा के बारे में जो पूरा अभियान चल रहा है, जो रैली चल रही, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और सभी जगह झंडे फहराए गए हैं। हाँ। सब घर झंडा। घर झंडा। तो आपके ग्राम में कितने घर होंगे? करीब 200 घर होंगे। सब घर में तिरंगा झंडा लगा है। बताएं आप सब तिरंगा झंडे? हाँ जी, सबके इधर तिरंगा झंडा। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का सीधा यही कहना है, छोटे से छोटा ग्राम हो, शहर हो, नगर हो, बड़ा जिला हो, सभी जगह एक ही संदेश है, हर घर तिरंगा झंडा लगाना है। जिला कलेक्टर रोहित सिंह ने सफलता हासिल कर ली है। नरसिंहपुर जिला में जितनी उन्होंने शुरुआत जिस तरह से मेहनत की थी, मैं नहीं मानता कि इस तरह की मेहनत और कहीं हुई है। नरसिंहपुर जिला में शायद प्रदेश का पहला जिला है नरसिंहपुर जिला, जहां पर इतनी जागरूकता के साथ ये तिरंगा झंडा की रैलियां निकाली गई, क्रम अनुसार, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जो भी विभाग, पुलिस। ठीक है विनोद, ठीक है। प्रदीप, अगर हम और प्रदीप आगे की गतिविधियों की बात करें तो आज कौन कौन सी और गतिविधियां होंगी राजधानी भोपाल की? जगह चेंज करें। देखिए, कई तमाम चीज़ें जो हैं वो राजधानी भोपाल में देखी गई हैं कि कल जिस प्रकार से कल नेशनल लोक अदालत का जो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आयोजन किया गया, तो उसमें बड़ी सफलता जो है नगर निगम को मिली है। लगभग 15,000 से ज़्यादा करदाताओं, नगर निगम के जो करदाता हैं, उन्होंने कल जो है कहीं ना कहीं नगर निगम को मालामाल जरूर किया है। एक दिन के अंदर नेशनल लोक अदालत के अंदर कल जिस प्रकार से 20 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अर्जित की गई है, सबसे बड़ी राशि जो है आज तक की मानी जा रही है। इसके बाद हम आपको बताएं कि 15 अगस्त की समाप्ति के बाद 22 तारीख को एक बड़ा आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, राजधानी भोपाल के अंदर होने जा रहा है, जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। साथ साथ उस दिन जो है वो यूपी के जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ साथ भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सब तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि आंतरिक सुरक्षा को लेकर के अभी लगातार जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी के अंदर एक बार फिर से लगभग 3 से 4 माह के बाद
अगर हम देखें तो पिछले अगर 1 साल की अगर बात की जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहाँ पर पहुँचे थे। उसके 5 माह बाद जो है वो खुद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। आज एक बार फिर 22 तारीख को फिर केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो राजधानी भोपाल में पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक जो उठापटक की जो लगातार बात जो है वो देखने में आ रही थी। इसके साथ साथ मध्य परिषद की ये पूरी बैठक है। मध्य परिषद में जो कमियां हैं, जो आगे की रणनीतियां रहेंगी वो किस प्रकार से रहेंगी, प्रदेश में किस प्रकार से विकास करना है, आसपास के जो प्रदेश हैं उनके साथ किस प्रकार से सामंजस्य बैठाकर विकास कार्यों को सौगात देनी है, उसको लेकर के तमाम तैयारियों को जो है वो खुद केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज अगर सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना जा रहा है वो कारवा डैम को लेकर, माफ कीजिएगा, कारम डैम को लेकर के रहेगा, जहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के साथ साथ गृह मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम जो बड़े गृह विभाग के आला अधिकारी हैं या जल संसाधन से जुड़े जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ आज बैठक करेंगे। और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। ये हम आपको अलग अलग क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे थे, आपको सरदारपुर की तस्वीरें दिखाई, गाडरवारा की दिखाई, भोपाल की तस्वीरें आपने देखी और किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से कौन कौन सी गतिविधियां रहीं ये भी आपने सीधी तस्वीरें देखी। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए थे और पल पल की अपडेट, वहां की दिन भर की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन इसमें सबसे अगर बड़ी बात देखी जाए तो सब में एक बात कॉमन है कि तिरंगा अभियान, जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, घर घर तिरंगा अभियान, इसको लेकर सभी जगह रौनक देखी जा रही है, रैलियां निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनसे हर घर तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है और काफी उत्साह भी लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि ये तिरंगा हमारा मान है, अभिमान है। इसको लेकर काफी लोगों में जागरूकता है, जिसके चलते जगह जगह पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है और 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके चलते कई रैलियां निकाली जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है वो भी 75 नावों में आज रैली निकालने वाले हैं। और सबसे मेन एक और बात है जो है धार की, जहां पर आपको बात करें कि वहां का जो डैम है उसमें रिसाव हो रहा है, उसके भी मरम्मत का काम चल रहा है। उसको लेकर भी लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वक्त की बड़े खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।